जापानी सैनिक एक महिला योद्धा को उत्तर की ओर घसीटते हुए ले जा रहे थे। अभी अचानक पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। वह चुपचाप एक सैनिक को गायब कर देती है, फिर दूसरे को भी। इस बीच एक सैनिक को दो लोगों के गायब होने का पता चलता है तो वह डरकर तुरंत अधिकारी को बुलाता है। अधिकारी ताकेशी नाम का एक मजबूत जापानी 3 छोटे दलों को खोज के लिए भेजता है, लेकिन पेड़ पर छिपा वॉरवुल्फ युद्ध भेड़िया इंतजार कर रहा होता है। वह पेड़ से छलांग लगाकर एक जापानी का सिर काट देता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। पीछा करने आए सैनिक एक जाल में गिर जाते हैं और मौके पर ही मारे जाते हैं। दूसरी ओर खोज पर निकले जापानी सैनिकों को वॉरवुल्फ के उड़ते हुए हमले से जमीन पर गिरा दिया जाता है। जैसे ही वे जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं, वॉरवुल्फ एक छलांग में एक सैनिक के कंधे पर चढ़ जाता है और फिर एक झटके में पास वाले को भी मार गिराता है। वह रुका नहीं। वॉरवुल्फ ने तीसरे दल पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में कई जापानी सैनिक मारे गए। ताकेशी को जब पता चला कि उसके सैनिक वापस नहीं लौटे तो उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वह जल्दी से भागने की सोचता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वॉरवुल्फ की परछाई फिर से दिखती है। ताकेशी डरकर बड़ी संख्या में सैनिकों को खोज में भेजता है और केवल 4 सैनिकों को महिला योद्धा की निगरानी में छोड़ देता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वॉरवुल्फ पीछे से हमला करेगा। वॉरवुल्फ ने कुछ घूंसे और लातों में ही उन चारों को गिरा दिया। तभी एक जापानी सैनिक गोली चला देता है। हालांकि गोली नहीं, लेकिन आवाज सुनकर ताकेशी सतर्क हो जाता है। सौभाग्य से वॉरवुल्फ की चाल तेज और सटीक होती है। वह तेजी से बाकी सैनिकों को भी खत्म कर देता है और महिला योद्धा को लेकर निकल जाता है। ताकेशी हार मानने वाला नहीं होता। वह पीछा करने का फैसला करता है, लेकिन वॉरवुल्फ ने उसे घेर कर घोड़े से गिरा दिया और गोलियों से फंग को छत्ते की तरह छलनी कर दिया। जापानी सैनिकों में